हाँ क्या बोल रहे हैं, कौन सा है हम 1.5 क्या बोल रहे हैं, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन। भाई लेंथ का एक नया यूनिट लिया हमने, ओके कहाँ गया वापस, हाँ सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ डन। ओके ये होती है, इसको ही हमने क्या बोला है, 1 यूनिट और ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब बोल दो से मीटर। डन। क्या बोल रहा है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ का एक नया यूनिट, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, वैसे ही नया यूनिट। उसका नाम नहीं बोला, उसका नाम नहीं बोला, लेकिन बोला कि उसका 1 यूनिट, जैसे कि भाई हम 1 मीटर बोल दे तो 1 मीटर बोल दे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये पता नहीं चलेगा ना, इसीलिए बोला है कि उसका नाम क्या है, यूनिट, और इसका 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में उतना। डन। तो हमने ऐसा यूनिट ले लिया मीटर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू दिस मच। अच्छा फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट, मतलब ये नए यूनिट में, नया यूनिट इज इक्वल्स टू दिस है, तो नए यूनिट में कितना होगा वो पता करना है। इफ लाइट टेक्स, अच्छा लाइट कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम, 8 मिनट 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड में लाइट आ रही है सन से अर्थ तक। डन। सो 8 मिनट मतलब 8 6 48 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड, मतलब टोटल कितने हो गए 500 सेकेंड। हाँ हाँ तो करेंगे ना जो भी आंसर आए। ओके सो 500 सेकेंड। डन। यहां तक का समझ में आ गया। इतना टाइम लगता है लाइट को सन से अर्थ तक आने के लिए। सो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डन। तो स्पीड कितनी है, स्पीड तो हमें पता ही है ना, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होती है, और टाइम कितना लगा है भाई 500 सेकेंड लगा है। डन। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस ढूंढना है कि कितना डिस्टेंस है, नए यूनिट में ढूंढना है, नए यूनिट में बाद में ढूंढेंगे, पुराने यूनिट में ढूंढ लेते हैं। तो पुराने यूनिट में क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है लाइट की स्पीड, और टाइम कितना लग रहा है 500 सेकेंड। तो दिस मच मीटर दूर है कौन, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 × 10⁸ इंटू 500, इतना दूर है। डन। यहाँ कोई डाउट नहीं है, ये पुराने यूनिट में, मतलब जो हमारा रेगुलर मीटर यूनिट है उसमें इतना डिस्टेंस है। ओके अब क्या बोल रहे हैं कि भाई नए यूनिट में बताओ, तो नए यूनिट में तो दिस मच मीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट है, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर इज इक्वल्स टू क्या है 1 यूनिट। तो ये 3 × 10⁸ इंटू 500 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट, नए यूनिट में बताना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू 500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। तो ये कट हो जाएगा, हाँ तो 500 करेक्ट है, 500 क्या यूनिट, और ये यूनिट क्या, ये दिस यूनिट। डन। ओके आया समझ में। सिंपली यहां तो हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, 500 सेकेंड लगी है। ओके वो कैसे, ये तो सिंपली 8 मिनट मतलब 480 सेकेंड, 20 सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, मतलब टोटल 500 सेकेंड लगती है सन से अर्थ पर लाइट आने के लिए। ओके अब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस ढूंढना है तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमें पता ही है एंड टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब हमें गिवन ही है तो मल्टीप्लाई कर लिया। हमें पता है कि इतना मीटर डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में।
अब बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल हमारा मीटर में नहीं, नए यूनिट में बताओ। तो नए यूनिट में दिस मच मीटर इज इक्वल टू नया 1 यूनिट है, तो 3 × 10⁸ into 500 में कितना होगा? तो वो तो कट हो जाएगा डायरेक्टली, 500 यूनिट होगा। मतलब अर्थ टू सन का डिस्टेंस कितना है? 500 यूनिट। व्हाट इज दिस यूनिट? यूनिट ये जो नया यूनिट हमने लिया है लेंथ का वो है, नहीं डिस्टेंस ही है ना ये तो वही मतलब लाइट जैसे होता है लाइट ईयर, तो ये लाइट सेकंड होगा। हाँ यस, लाइट सेकंड होगा, मतलब से स्पीड इनटू से सेकंड। यस, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, तो आंसर क्या है? 500 यूनिट्स। डन।